आपके पास में एक मशीन है, 16 GB मेन मेमोरी है, 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, 4 KB का आपके पास में पेज है। फ्रेम साइज जो है, पेज साइज जो है वो सेम होती है, हमको पता ही है। प्रोसेस की साइज 34 KB है। आपसे ये बोल रहा है कि साइज ऑफ द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी होगी इस प्रोसेस के लिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इमेजिन करिएगा ऐसा सिनेरियो है हमारे पास में, ये मेरे पास में क्या है, मेरी मेन मेमोरी मशीन है, ठीक है ना। कितने की है ये, 16 GB की है। सोलह GB की है। अब देखो ये कह रहा है कि आपके पास में जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है वो 32 बिट्स का है। वैसे भी हमको पता है 16 GB की मेमोरी अगर है तो 32 ही हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये 3 है और ये इंटू 2 भी होगा, तो आपके पास में टोटल आई थिंक 32 ही हो जाएगा। हाँ, और पेज साइज जो है वो आप लोगों को 4 KB का गिवन है ना, एक पेज 4 KB का है, ठीक है। और एक जो प्रोसेस का साइज है वो है 34 KB का, 34 KB का। अच्छा, कितने पेजेस होंगे एक प्रोसेस के अंदर, अपॉन 4 KB कर सकते हो आप सभी लोग, कितना होगा? कैंसिल नहीं होगा, करना भी नहीं है, क्या काम है इसका। आपसे ये पूछ रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन साइज कितना होगा, है ना। देखो अब मैं बोल रही हूं कि 34, एक प्रोसेस की साइज 34 KB की है और एक पेज की साइज है 4 KB की, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 8 के तो पूरा का पूरा हैंडल हो जाएगा, 0.2 बच जाएगा, है ना। 2 जो KB है उसकी जगह बच जाएगी, जो 2 KB की जगह बची है वो क्या है, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ही तो है। करेक्ट आंसर 2 KB। नेक्स्ट, एक मशीन है, 16 GB है, 32 है, पेज साइज गिवन है, फ्रेम सब कुछ सेम गिवन है। पेज टेबल का साइज इस बार ये आप लोगों से पूछा हुआ है, अगर पेज टेबल की जो एंट्री है वो 2 बाइट की है। देखो हम सभी लोग जानते हैं पेज टेबल जो होती है, उस पेज टेबल के अंदर क्या होता है, पेज टेबल के अंदर आपके पास में यहाँ पर पेज नंबर होता है और यहाँ पर उसका फ्रेम नंबर होता है, यही होता है क्या, सही बोल रही हूँ क्या? पेज नंबर के एलोकेटेड फ्रेम नंबर हमको पता होता है कि इस पेज को हम कहाँ ढूंढेंगे, इस पेज को हम कहाँ ढूंढेंगे। अब सीन ऐसा है, आप सभी लोगों से ये पूछा जा रहा है कि अगर एक की एंट्री जो है वो 2 बाइट की है, एक एंट्री जो है वो 2 बाइट की है आप लोगों की, तो टोटल पेज की साइज कितनी होगी, टोटल पेज की साइज। क्या टोटल नंबर ऑफ पेजेस हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। देखो वर्चुअल एड्रेस स्पेस आपको गिवन है ना, आई मीन वर्चुअल एड्रेस गिवन है, तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस में निकाल सकती हूँ। टोटल कितना हो जाएगा, 2 की पावर 32, और आपके पास में यहां पर कह रहा है कि जो पेज की साइज है 4 KB की, यानी कि 2 की पावर 2, तो 4 के लिए और k के लिए 10, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकल जाएंगे, इतने टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, यानी 2 की पावर 20 टोटल नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास में आ चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतने टोटल है, यानी कि इतने टोटल पेजेस को यहां पर एंटर करना है, और एक की साइज कितनी है, 2 की, एक की साइज है 2 KB, 2 बाइट की, सॉरी, तो 2 की पावर 20 की कितनी होगी, इतनी, यानी कि ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में, 2 की पावर 20 M होता है, तो कितना हो जाएगा मैम, 2 MB। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए हो जाएगा 2 MB, ठीक है, 2 MB आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से वही बात हो गई, सेम क्वेश्चन है, इस बार कह रहा है नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस हमने निकाल दिए हैं। नेक्स्ट कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर अ फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस यानी कि जितने फ्रेम्स होंगे, भाई जितने फ्रेम्स होंगे उनके भी हाफ पे निकाल सकते हो, कितना निकालोगे, भाई मैम 16 GB बोला है, तो 16 यानी 2 की पावर 4 और जी यानी 2 की पावर 10, 30, सॉरी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 34। नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व फॉर द फ्रेम ऑफसेट, फ्रेम के ऑफसेट के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा,
पेज नंबर है मैम, जितना पेज के लिए रिक्वायर्ड होता है उतना ही फ्रेम के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो वही 12, अभी 12 ही निकाला था 2 की पावर 32 अपॉन 2 की पावर 10 करके। तो जो प्रेम नहीं, पेज, जो पेज का साइज है वही तो फ्रेम का साइज होता है मैम, इसीलिए 12 बिट।